हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारे टॉपिक होने वाले हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्चुअली फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स देखेंगे। और आप अगर एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव के कॉन्टेक्ट में इंटर होना चाहते हो तो उसके जो दो मेथड्स होते हैं, ओवर द काउंटर एंड एक्सचेंज ट्रेडेड, उनको बहुत अच्छे से समझेंगे। उसमें क्या डिफरेंस होता है एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी अच्छे से आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा अबाउट मी। एंड हाँ, आप लोग अगर हमसे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया करो, जिससे दूसरों को भी हेल्प होगा। ठीक है, हाँ। तो देखो, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले तो डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट व्हूज वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन अंडरलाइंग एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट। देखो, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो आपके फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी जो वैल्यू होती है वो अंडरलाइंग एसेट या ग्रुप ऑफ एसेट पे डिपेंड्स होती है। जब हम बात करेंगे जो हमारे अंडरलाइंग एसेट या ग्रुप ऑफ एसेट्स क्या हो सकते हैं, इसमें आपके स्टॉक्स हो सकते हैं, आपके बॉन्ड्स हो सकते हैं, आपके इसके अलावा करेंसी हो सकती है, आपकी कमोडिटीज हो सकती है, मार्केट इंडाइसेस हो सकती है। ठीक है, तो जो हमारा यही चीज मैंने लिखी, द कॉमनली यूज्ड एसेट और अंडरलाइंग एसेट आर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसीज, कमोडिटीज एंड मार्केट इंडाइसेस। द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका जो स्टॉक है या बॉन्ड है या आपके जो कमोडिटी है या जो करेंसी है, ये एक अपने पर्टिकुलर बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं या कमोडिटी एक्सचेंज हैं, वहाँ पे ट्रेड होते रहते हैं, जिनसे इनकी जो वैल्यू है वो पर्टिकुलर थोड़े थोड़े टाइम पे चेंज होती रहती है। ठीक है, डेली बेसिस पे भी चेंज होती रहती है। तो वही चीज बोली गई है, द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, या आप इसको ये भी बोल सकते हो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है या PESTL इन्वायरमेंट है, उसके कारण आपके जो ट्रेड हो रहा होता है स्टॉक एक्सचेंज पे या कमोडिटी एक्सचेंज पे, तो वहां पे जो वैल्यू होती है अंडरलाइंग एसेट की वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। हाँ, अब बात करते हैं जो हमारा फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं। यहाँ पे तीन टाइप्स के हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, इस पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। पहले जो होते हैं हमारे हेजर होते हैं, दूसरे स्पेक्युलेटर होते हैं, तीसरे आर्बिट्रेज होते हैं। ठीक है, तो ये तीन टाइप के हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, इन पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो जो बेसिकली आपके जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पे इंटर होते हैं या ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं। अब एक एग्जांपल है, इमेजिन दैट द मार्केट प्राइस ऑफ इन इक्विटी शेयर मे गो अप और डाउन, यू मे सफर अ लॉस ओनिंग टू फॉल इन द स्टॉक वैल्यू, यू मे इंटर अ derivative contract either to make gains by placing an accurate bet or simply cushion from the losses in the spot market where the stock is being traded। देखो, स्पॉट मार्केट जो होती है, जो करंट प्राइस होता है, ठीक है, स्पॉट मार्केट जो होती है करंट प्राइस, अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर अब हम बात करते हैं ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड क्या होते हैं। ये दो मेथड होते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटर होना है या फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं तो या तो आप ओवर द काउंटर मेथड से कर सकते हो या आप तो एक्सचेंज ट्रेडेड कर सकते हो। देखो, ओवर द काउंटर का मीनिंग सिंपल सा होता है, ओवर द काउंटर और OTC इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डीलर। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड डीलर मार्केट वेयर द ब्रोकर्स एंड डीलर्स ट्रांजैक्ट डायरेक्टली बाय कंप्यूटर नेटवर्क एंड फोन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ओवर द काउंटर ऐसे दो लोग आपस में आ गए, उन्होंने बोल दिया कि पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो बेसिकली आपका ओवर द काउंटर होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड से, तो यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज इज an organized and regulated market wherein trading of stocks takes place between buyer and seller in a safe, transparent and सिस्टमैटिक मैनर। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओवर द काउंटर कहीं ना कहीं आपका नॉर्मली दो लोग मतलब आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ओवर द काउंटर। लेकिन जब आपका पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा एक्सचेंज ट्रेडेड में, पूरी चीजें रेगुलेट की जाएंगी, तो वो आपका एक्सचेंज ट्रेडेड में जाएगा। फिर अब यहाँ बात करते हैं मार्केट मेकर। यहाँ आपका डीलर होता है, यहाँ पे एक्सचेंज इटसेल्फ होता है, यूज्ड बाय स्मॉल कंपनीज यूज किया जाता है आपका ओवर द काउंटर। और जो एक्सचेंज ट्रेडेड है वो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज यूज करती हैं। फिजिकल लोकेशन की बात करते हैं, इनकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती है, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड की फिजिकल लोकेशन होती है। आप कमोडिटी डेरिवेटिव से बहुत सारे आपके एक्सचेंज ट्रेडेड हैं, वो देख सकते हैं, उनकी प्रॉपर फिजिकल लोकेशन है। फिर ट्रेडिंग आवर की बात करते हैं, जो आपके ओवर द काउंटर होते हैं 24/7 बेसिस वर्क करते हैं, लेकिन जो आपके एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं इनका कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है, कुछ 5 बजे बंद होते हैं, कुछ 6 बजे बंद होते हैं। ठीक है, स्टॉक की बात करेंगे, यहाँ पे आपकी अनलिस्टेड स्टॉक्स होते हैं, यहाँ पे आपकी लिस्टेड स्टॉक्स होते हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे, यहाँ पे आपकी ट्रांसपेरेंसी जो होती है लो होती है, और जब एक्सचेंज ट्रेडेड की बात करेंगे तो वहां पे आपकी ट्रांसपेरेंसी हाई होती है।
अगर ओवर द काउंटर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दो लोगों के अकॉर्डिंग कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपना दो लोग डिसाइड कर सकते हैं जो भी उनका डिलीवरी की डेट या अपना जो भी साइज है कॉन्ट्रैक्ट का, वो सारी चीजें खुद ही म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड की, तो वो आपका स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। वो आपको वहां से आपको पर्टिकुलर एक्सचेंज ट्रेडेड जो भी होगा वहां से सारी चीजें आपको फिक्स्ड होंगी कि इतनी क्वांटिटी है, ये प्राइस है, ये टाइमिंग है, ये एक्सपायरी डेट है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको फिक्स्ड होंगी। एंड प्राइस की बात करते हैं, एक डिफरेंस और होता है, जो प्राइस है ओवर द काउंटर में चेंज नहीं होता है, जबकि एक्सचेंज ट्रेडेड में डेली चेंज होता है। मतलब यहाँ पे लास्ट डेट पे ही चीजें पता चलती हैं सही से। यहाँ पे आपका जो एक्सचेंज ट्रेडेड है, यहाँ पे डेली प्राइसेस चेंज होते रहते हैं मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। हाँ, अब हम बात करते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो बहुत सिंपल सा है, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ओवर द काउंटर ट्रेड होता है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा? आ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? हमारे ओवर द काउंटर होते हैं, बिटवीन टू पार्टीज, मतलब दो पार्टीज खुद ही डिसाइड करती हैं सारी चीजें। वे सेटलमेंट टेक्स प्लेस ऑन स्पेसिफिक डेट इन फ्यूचर डेट प्राइस एग्रीड टुडे। आज के मतलब आज जो हमने डिसाइड किया पर्टिकुलर हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल बाद या 1.5 साल बाद जो भी डिसाइड करेंगे उस डेट पे खत्म होता है। द मेन फीचर्स जो होते हैं, जो मेन फीचर इनके बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे काउंटर पार्टी जो रिस्क होता है ज्यादा होता है, डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सचेंज ट्रेडेड पे हो रहा है, तो वहां पे जो काउंटर पार्टी रिस्क होता है या डिफॉल्ट रिस्क होता है वो कम होता है, ठीक है। यहाँ पे जो डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा होता है, काउंटर पार्टी रिस्क ज्यादा होता है। ईच कॉन्ट्रैक्ट इज कस्टम इन डिजाइन, ठीक है। सारे कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, यूनिक इन नेचर होते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज, एक्सपायरेशन डेट, एसेट टाइप एंड क्वालिटी। The contract price is generally not available in public domain। अगर वही आपका एक्सचेंज ट्रेडेड पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो वो पब्लिक डोमेन में उसका प्राइस होता है। The contract has to be settled by delivery on the asset on expiration date। लास्ट डेट पे आपको जो भी आप जो एसेट जो जिस भी एसेट का आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप उस एसेट को जब डिलीवर कर दोगे एक्सपायरेशन डेट को, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जाएगा, सिंपल सा। इन केस द पार्टी विशेस टू रिवर्स द कॉन्ट्रैक्ट, इट हैज टू कंपल्सरली टू गो टू द सेम काउंटर पार्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। अगर एक्सचेंज ट्रेडेड पे ये फीचर नहीं होता है, अगर आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट रिवर्स करना है तो आपको सेम काउंटर पार्टी पे जाना पड़ता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक सिंपल सा एग्जांपल हम समझते हैं, तो बहुत इजी एग्जांपल है। आप एक स्पॉट प्राइस या करंट प्राइस मान लो कि अभी का जो प्राइस है वीट का वो आपका 30 रुपीज़ पर केजी है, ठीक है। तो एक आपका जो फार्मर है और ब्रेड मेकर है वो आपका एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसका रीज़न क्या मैं आपको बताता हूँ। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते क्यों हैं, और ये कहीं ना कहीं कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो फार्मर को देखो क्या लग रहा था कि फ्यूचर में 2 या 3 मंथ के बाद जो वीट का प्राइस है वो कम हो जाएगा, 30 रुपीज़ से भी कम हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका ब्रेड मेकर है उसको क्या लग रहा था कि फ्यूचर में जो आपका वीट का डिमांड है कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो अनसर्टेनिटी है, उस अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए, या ये भी ब्रेड मेकर सोच सकता है कि कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा, अभी पर्टिकुलर 30 है या 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, फार्मर और ब्रेड मेकर ने, दोनों का देखो इसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट है। फार्मर ने बोला आई एग्री टू सेल 500 kgs वीट एट 4 रुपीज 14 पर केजी आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। ब्रेड मेकर बोला ठीक है। यहाँ पे ब्रेड मेकर को जो अनसर्टेनिटी है वो कम हो गई, फार्मर की भी कहीं ना कहीं जो अनसर्टेनिटी थी प्राइस को लेके वो कम हो गई, इसको जो सप्लाई को लेके जो अनसर्टेनिटी थी वो कम हो गई। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो। इसको कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे 600 kgs भी हो सकता था, कुछ भी क्वांटिटी हो सकती थी, फिक्स क्वांटिटी नहीं होती है, जैसा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जब आपका 3 मंथ कंप्लीट हुआ, तो 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद जो फार्मर था उसने 500 kgs जो वीट है वो ब्रेड मेकर को दे दिया, और आपका जो ब्रेड मेकर है उसने जो अमाउंट बन रहा था वो अमाउंट दे दिया। उस समय कोई मतलब नहीं है, प्राइस 50 था, प्राइस 60 था, लेकिन आपने जो बोला था 14 रुपीज पर केजी, आपको 14 रुपीज पर केजी के हिसाब से ही मिलेगा, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। देखो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपके जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी टोटली अपोजिट होते हैं। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपके स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडेड होते हैं, लेकिन जो आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते थे वो ओवर द काउंटर ट्रेडेड होते थे, और इन पे सारी चीजें पहले से फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, सारी चीजें पहले से फिक्स्ड होंगी, कब आप परचेस करोगे, कितनी क्वांटिटी में परचेस करोगे, क्या डेट होगी आपकी एक्सपायरी की कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, क्या प्राइस होगा,
एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कम्स इन प्री डिसाइडेड फॉर्मेट, प्री डिसाइडेड साइज, प्री डिसाइडेड एक्सपायरी टाइम, ठीक है, सारी चीजें पहले से डिसाइडेड होती हैं। द पार्टीज टू द फर्दर कॉन्ट्रैक्ट आर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, यहाँ कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन होता है, पार्टीज को परफॉर्म करना होगा उनका कॉन्ट्रैक्ट। और डिफॉल्ट का जो रिस्क है अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से कंपेयर करें तो यहाँ पे कम होता है, और कहीं ना कहीं आपका अगर आपकी जो पार्टीज है, कोई एक पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट को नहीं परफॉर्म कर रही है, तो जो आपका एक्सचेंज है या स्टॉक एक्सचेंज है वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा, इसीलिए जो काउंटर पार्टी रिस्क होता है वो पर्टिकुलर आपका जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो लेता है, ठीक है। दिस कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडेड होते हैं, और इनकी जो वैल्यू है डे टू डे चेंज होती रहती है। आपका जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ ये चीज नहीं थी। अब एक एग्जांपल है बहुत सिंपल सा, नवंबर 6, 2019 कंपनी ए बायज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑयल। एक कंपनी है जिसने, कंपनी ए है जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर रही है ऑयल का 62.22 पर बैरल डॉलर, ठीक है, जो कि एक्सपायर हो रहा है दिसंबर 2019, ठीक है। द कंपनी डज इट बिकॉज इट नीड ऑयल इन दिसंबर। देखो क्या है कि कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कर रही है क्योंकि उसको लग रहा है कि दिसंबर में उसको पर्टिकुलर ऑयल की जरूरत होगी, और उसको लग रहा है कि कहीं प्राइस बढ़ ना जाए उस टाइम पे, तो इसलिए वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट पे इंटर हो रही है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे। बाइंग एन ऑयल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं ना कहीं ये हैजिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं, ठीक है, जो रिस्क होता है उसको कम करने की बात होती है यहाँ पे। तो देखती क्या है कि कंपनी ए जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है पर्टिकुलर 2019 दिसंबर 19, तो जो प्राइस होता है ऑयल का वो 18 पर डॉलर हो जाता है। तो जो आपका जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो कि आपका कंपनी ए थी, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपने एक्सेप्ट करे डिलीवरी को, लेकिन अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि पर्टिकुलर उस डे आपको नहीं जरूरत है ऑयल की, तो इस केस में वो सेल भी कर सकती है अपने कॉन्ट्रैक्ट को, एक्सपायरेशन जो एक्सपायरी डेट है उससे पहले सेल भी कर सकती है अपने कॉन्ट्रैक्ट को, और प्रॉफिट में रह सकती है इससे भी, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले मीनिंग की बात करें, एन एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू बाय द टू पार्टीज टू द ट्रेड एसेट्स इन फ्यूचर एंड एग्रीड अपॉन रेट, ठीक है। तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बेसिकली आपका दो पार्टीज इंटर होती हैं, जो भी उनका एसेट रहता है वो सारी चीजें बताती हैं, और सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है खुद बनाती हैं। और जब हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, एन एग्रीमेंट वेयर पार्टीज एग्री टू सेल फिक्स्ड एसेट एट फिक्स्ड प्राइस इन द फ्यूचर, यहाँ पे सारी चीजें आपकी फिक्स्ड होती हैं, यहाँ पे दो पार्टीज नहीं होती, यहाँ पे आपका एक्सचेंज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। फॉर्म की बात करेंगे, यहाँ पे यूनिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसको आप कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। सेटलमेंट डेट की बात करेंगे, मैच्योरिटी पे ही आपका सेटलमेंट होता है, यहाँ पे आप कभी भी सेटलमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर हम रेगुलेशन की बात करेंगे, कोई रेगुलेशन नहीं है, सेल्फ रेगुलेशन होती है, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं। ट्रेडिंग की बात, इसको आप ओवर द काउंटर बोलते हो, इसको आप ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बोलते हो। एंड हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करिएगा, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। एंड इसके अलावा मैंने एक बहुत डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया है, जितने भी आपके फॉरवर्ड, फ्यूचर और या ऑप्शन या स्वैप जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, काफ़ी बड़ा वीडियो है, उसमें बहुत डिटेल में चीज़ें डिस्कस की हैं, उसको भी आप देख सकते हो। मैं आई बटन पे उसका लिंक आपको दे दूंगा, अगर आप चाहो तो उसको भी देख लो उस वीडियो को। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके वीडियो को लाइक किया करो। थैंक यू।